दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 72वें गणतंत्र दिवस पर कल तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसान अचानक उग्र हो गए। आलम यह हो गया कि पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। हिंसा रोकने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, चोट किसी को भी लगे, नुकसान देश का होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किसानों से हिंसा रोकने की अपील करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में जनभावना के आधार पर फैसला बदलना बड़प्पन होता है। पीएम मोदी को बड़प्पन दिखाना चाहिए। वो लोगों के ओपिनियन ले लेते, देशवासियों की, किसानों की, आज नौबत नहीं आती। इतना बड़ा अविश्वास पैदा हो गया, इसका मूल कारण है अविश्वास कारण है, मूल कारण है। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर सरकार फैसले नहीं बदलती है? क्या फैसला बदलना, अगर जन भावना देख करके फैसला बदलना कोई किसी की अवमानना नहीं है, बल्कि बड़प्पन दिखता है कि सरकार में हम लोग हैं। उसमें अगर आपने कोई फैसला, कोई कानून विड्रॉ कर लिया, समाप्त कर दिया, तो क्या बिगड़ने वाला आपका? कल आप किसानों ने बात करके नया कानून पेश कर सकते हो, नया कानून ला सकते हो। प्रदर्शनकारी किसान पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। वो लाल किले के अंदर तक दाखिल हो गए। मजबूरन दिल्ली प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बाधित करनी पड़ी। सिंघू, टिकरी और लोनी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया। हालांकि किसान नेताओं ने इस घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो प्रदर्शनकारियों के बारे में नहीं जानते। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे क्या हालात हो गए कि किसानों ने ये उग्र रास्ता इख्तियार कर लिया। उधर किसानों की माने तो वो उग्र हरकत करने वालों की निंदा करते हुए खुद को उनसे अलग कर रहे हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन इस घटना ने भारत की छवि को दागदार करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस, जिसके उत्साह में पूरा देश डूबा हुआ है और अभी भी डूबा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक ऐसी घटना जिसपे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पोल खुलती भी दिखती है। किसानों का मार्च पहले से निर्धारित था, लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि दिल्ली में जो हिंसा हुई किसान परेड के दरमियान, चूक किसकी रही? किसानों की हठधर्मिता थी या प्रशासन की चूक थी? कोई तो वजह रही कि जिसकी वजह से जिस दिल्ली में जश्न मनाया जाता है आजादी के बाद, जब गणतंत्र का दिवस, और उस इमारत पर जब तिरंगा फहराया जाता है, तो निश्चित रूप से आम हिंदुस्तानी जो दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, उनका सिर गर्व से उड़ जाता है। लेकिन जब एक झंडा और लगा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होती है कि हम किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। या सवाल उठता है कि सरकार का फेलियर या फिर किसानों की हठधर्मिता, इस आंदोलन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस के पूर्व डीजी रामजीवन मीणा साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता कमल वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं कमलवीर जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। बात तो ये हो रही थी कि बड़ा शांति तरीके से 2 महीने से जो किसान धैर्य के साथ बॉर्डर पे, आंदोलन लंबा चल रहा है, लेकिन धैर्य थाम के बैठे हुए जो किसान हो, अचानक हिंसक हो जाए, जिम्मेदारी किसकी आखिर? ये नहीं, ऐसी हिंसक तो कोई बात नहीं हुई है और बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है आंदोलन। 2 महीने से चल रहा है, 6 दिन हुए आए हैं आंदोलन चलते, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े शांतिपूर्वक है देश में। और पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि इतना शांतिपूर्वक इतने लंबे समय तक कोई आंदोलन चला हो। लेकिन दिल्ली की हिंसा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप? तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। टूच मूच तो हर तरह के लोग होते हैं, जब इतनी ज्यादा कई लाखों की तादाद है उनका पब्लिक हो, बात कोई गड़बड़ी भी कर सकता है जी इसमें कोई। अब वो किसके आदमी हो तो बाद में पता चलेगा कैसे हुई है, तो एकदम तो पता नहीं लगता कौन किसका आदमी है। कई बार में वैसे बांट दिए थे कि किसानों को भरवाने के लिए, तो बाद में पता लगा कि इंक्वायरियां होंगी, कौन होगा। किसान ऐसे वो नहीं कर सकता है जो किसान है जी। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी घुसा दिए गए, घुस गए, आपको ये अंदेशा लग रहा है अभी? हाँ जी, घुस जाते हैं किसानों का आंदोलन खराब करने के लिए, कि भाई आंदोलन किसी तरह खराब हो जाए, टूट जाए, किसान वापिस हो जाए, पर किसान जाने वाला नहीं है। साजिश का आरोप लगा रहे हैं कि एक साजिश रची गई है किसान आंदोलन को खराब करने के लिए। साजिश हो सकती है कुछ भी, किसानों को मारने की भी साजिश रची गई थी, वो पकड़े गए थे, हरियाणा पुलिस को भी दिए। अब पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है, उनका सिस्टम है, इंक्वायरी करेंगे, क्या निकलेगा जो बाद का लंबा प्रोसेस। मैं लौटूंगा आपके पास में, रामजीवन साहब के पास जाना चाहूंगा। इतनी बड़ी परेड जब पूरे देश हो, दिल्ली की चप्पे चप्पे सुरक्षा की व्यवस्था हो, ऐसे में दिल्ली में हिंसक घटना, वो भी राजपथ की परेड के तुरंत बाद, आम हिंदुस्तानी गले नहीं उतरता। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसे कि कहां चूक हो सकती है? अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, एक दिन पहले बड़ी बैठक लेते हैं, आईबी चीफ उसमें होते हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वहां पे होते हैं, और उसके बाद ऐसी स्थिति, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिस्टम का फेलियर भी है इसमें? प्रॉब्लम है, मैं मीणा साहब से बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ विक्रम की बात जाना चाहूंगा। विक्रम जी, शिक्षा के जिम्मेदार है, क्या कहा जाए इसे लेकर? जी जी प्लीज, हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये बिल्कुल टोटली सरकार की तरफ से फेल्योर है। जो आंदोलन आज महीनों महीनों से चल रहा है और इतना शांतिपूर्वक चला है कि आज तक का इतिहास गवाह है इस चीज का। कोई भी किसान इस तरह की शरारत नहीं कर सकता जिसको अपने देश से इतना प्रेम है। और आज तक आप बताइए एक भी छोटी सी घटना जिसमें किसान ने देश को या किसी देश के किसी नेता, बड़े नेता को अपमानित करने की कोशिश की हो। दूसरी बात यह है कि आप ये नौबत आई क्यों? मैं सबसे पहले इस पे जानना चाहता हूं। क्या सरकार दिल्ली में आएगा और ट्रैक्टर रैली निकालेगा तभी उसकी आप बात सुनेंगे? आप हठधर्मिता कहते हैं, मैं सैकड़ों बार सुन चुका हूं सभी लोगों का।
आप सरकार की तरफ क्यों नहीं झांकते? सरकार का प्रजातंत्र में सरकार का क्या काम होता है? सरकार किसके लिए बनती है? जनता के लिए बनती है। और जनता की भावनाओं का उसका सम्मान करना, उसका आदर करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को मोदी जी ने और शाह को सर पे माथे पे इसलिए नहीं बैठाया कि लोगों को डंडे मारेंगे, मन चाहे कानून लागू करेंगे, धक्काशाही करेंगे, सरकार की सारी संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे, डराने के लिए, मारने के लिए। बिल्कुल गलत है। मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। एक भोला बाबा किसान खराब करे की कोई हरकत नहीं कर सकता। और योगेंद्र जी भाई साहब, इसकी मैं मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि मुझे पूरी शंका थी कि सरकार कुछ भी कर सकती है इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, बिखराव के लिए। आप बिल्कुल सरकार किसी हद तक गिर सकती है। ये सरकार ऐसी हठधर्मी सरकार है, किसी हद तक गिर सकती है। सरकार शुरू से आंदोलन को बदनाम करने में लगी हुई है। लेकिन आपके सरकार ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अशोक गहलोत ये बात कर रहे हैं कि कोई आपके जरिए मैं सभी प्रबुद्ध लोगों से जो है ये उम्मीद करता हूं कि आप क्या सोचेंगे, क्या सरकार का काम जनता की आवाज सुनना नहीं है? आप बताइए किस तरह की बात कर रही है सरकार? चलिए मैं लौट रहा हूं, सरकार मैं वापस आ रहा हूं सर, मैं वापस लौटूंगा। विक्रम सिंह जी आपके पास लौटूंगा, राठौर जी के पास जाना चाहूंगा। राठौर साहब, एक साजिश की बू आ रही है इसमें। दिल्ली में जो कुछ हिंसा हुई है, कांग्रेस का साफ आरोप है। किसान नेताओं का कहना है कि इतनी भीड़ सरकार को देखना चाहिए ताकि कोई हिंसक घटना ना हो, इससे बचने के लिए पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए थी। तो सरकार का फेलियर बता रहे हैं, साजिश की बात लगा रही है, आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस को तो विचार करना चाहिए कि आज का दिन ही क्यों चुना। आज गणतंत्र दिवस था, राष्ट्रीय सम्मान का दिन था, और इस दिन पर ये इन्होंने जो कुछ भी किया। नहीं विक्रम सिंह जी, एक मेरी बात सुनिए। आपने जो कुछ भी कहा मैंने सुना है। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अरे तलवार लेकर के किसान आ रहा है और आपकी रैली के अंदर शामिल हो रहा है, आप कान पकड़ के बाहर क्यों नहीं निकाल सकते उसको? ये नहीं निकाल पा रहे। रैली में शामिल होकर के और रैली के लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला करके चक्कर मार रहे हैं, बसों को तोड़ रहे हैं, ट्रैक्टर चला करके और बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, अलग रूट पर ले जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप जो षड्यंत्रकारी हैं, कांग्रेस का इसमें हाथ है। और निश्चित रूप से शामिल ऐसे लोग घुस जाते हैं रैली के अंदर से तलवार चलाते हैं। अरे आप विचार कीजिए, राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है, जहां तिरंगा झंडा होना चाहिए, वहां पर अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र है कि निश्चित रूप से इस आंदोलन में किसान नहीं, दंगाई लोग शामिल थे। दंगाई लोगों ने ये सब काम किया, वो किसान नहीं हो सकते। अरे आप चक्कर मार रहे हो, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हो, ट्रकों को गिरा रहे हो, बसों को और चक्कर मार के गिरा रहे हो, ये किसान है? ये किसान नहीं है, ये आतंकी है और निश्चित रूप से षड्यंत्र है ये। और इसमें राठौर साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा। राठौर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। यहाँ पे लगातार ये बात कही जा रही है कि खालिस्तान फोर्स के, खालिस्तानी जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो आंदोलन में जुड़े हुए हैं, कई ऐसा जुड़े हुए हैं, आईबी आपके पास में, रॉ आपके पास में, पुलिस का बड़ा एक तबका आपके पास में। फिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में जब चप्पे चप्पे पे पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई हो और किसान ऐसे घुस जाए लाल किले पे जाके, जिसे हम कब्जे की तरह से देख रहे हैं, अपना झंडा लगाया जा रहा है, तो इस जिम्मेदारी से कैसे जा सकते? सहनशीलता, सरकार ने सहन किया, सहनशीलता, किसान के प्रति आदर का भाव, किसान की बात सुनने के लिए किसान को अनुमति दी, रूट तय हुआ, किसान नेतृत्व ने रास्ता तय किया, इन रास्तों से भटकेंगे नहीं, ये तय किया, उन पर विश्वास किया, किसानों के नेताओं पर भरोसा किया। ये सरकार ने भरोसा किया, क्या नहीं करना चाहिए? लेकिन इसमें आतंकी घुस गए और दंगाई घुस गए। ये उस किसान नेतृत्व का दायित्व था कि वो कान पकड़ के बाहर निकालता, अंदर घुसने नहीं देता। अरे तलवार लेकर के आ जाए कोई, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? उनको बाहर निकालना चाहिए था कि हमारी बदनामी होगी, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं था। उन नेताओं को भड़काया गया, उनके साथ में जो दंगाई घुस गए वो बेकाबू हो गए और वो संभाल नहीं पाए स्थितियों को। ये उन नेतृत्व का दायित्व था कि जो रूट तय था उस रूट से दूसरे रूट पर क्यों चले गए? क्या लाल किले के अंदर घुसना तय था क्या? की ओर से मदन जी, आपने जो बात कही है, राकेश टिकैत से जन टीवी ने जब उनका कहना था कि जो निर्धारित रूट था पुलिस ने रात को उस पर बैरिकेडिंग कर दी, ऐसा क्यों किया पुलिस ने?
देखिए बैरिकेडिंग उस रूट पर नहीं, जो तय रूट था उस रूट को नहीं रोका गया, ये लाल किले में घुस गए। ये क्या तरीका था? बैरिकेडिंग तोड़ तोड़ करके और ट्रकों से मारा गया। ये टीवी पर हमने देखा है। बसों को और ट्रकों को जो जिनका कोई लेना देना नहीं था उनको उल्टा किया गया, ये हमने टीवी पर देखा है। चले मैं लौटूंगा, राठौर साहब वापस लौटूंगा आपके पास में। डीजी साहब जुड़ गए हमारे साथ। मीना साहब, एक बार उनका रुख करना चाहूंगा मैं। मीना साहब, पूरी स्थिति आपने देखा समाचार चैनल्स के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से, क्या लगता है आपको? एक तरफ जब हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं दिल्ली में, वो चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है। यूं ही दिल्ली को काफी सेंसिटिव माना जाता है सिक्योरिटी के लिहाज से। पूरा हमारी सरकार, प्रेसिडेंट सब लोग वहीं पे होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर रूट से किसान भटक गए, आईबी है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई थी, दिल्ली पुलिस थी, उनके अपनी खुद की इंटेलिजेंस विंग है, उसके बावजूद इतना हिंसक घटना होना, हम किस तरह से देखें इसे? योगेंद्र जी, आज और साफ साफ बात, हमारे जो आज की घटना है उनसे कई प्रकार के एक्ट्स, एक तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इन दोनों की सुरक्षा के लिए एक्ट होता है। एक हमारा जो आदरणीय परम सम्माननीय जो झंडा है हमारा तिरंगा, उसका भी एक अधिनियम बना हुआ है, उसके नियम है, उनकी कड़ाई से पालना की जाती है। और तीसरा ये है कि आईबी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कल भी देखा मैंने, परसों भी देखा, आईबी के एडिशनल डीजी साहब ने खुद ने कहा कि अनुमति दी जाती है। ताज्जुब कल से ही हो रहा था है कि दिल्ली जैसी सेंसिटिव जगह जब हमारा त्योहार गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस समय एक दूसरी कोई रैली या कोई भी प्रकार की चीज को अलाउ करना ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्र पर्व माना जा रहा था। सबसे बड़ा दायित्व था, दायित्व निर्वहन में यह आवश्यक था कि चप्पे चप्पे में जो पुलिस होती है उसको उपयोग किया जाता, और साथ ही साथ ऐसे निर्णय लिए जाते कि किसी भी प्रकार की दूसरी प्रकार की रैली या कोई मीटिंग का है जिसका प्रतीक है हमारा तिरंगा, लाल झंडा, जो हमारा जो झंडा है वो, और साथ ही लाल किला, उस पर लोग इस तरह चले जाएं तो पुलिस और बाद में जो उधेड़-बुन की जाती है, मारी जाती है बाल की, उसका कोई मकसद क्या है इस बात का? सबको मेरे ख्याल में आज हर सहृदय आदमी को दर्द होगा मन में। हर आदमी को, नेता की बात नहीं कर रहा मैं, तो अलग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर नागरिक को दर्द है कि तिरंगा जहां फहराया जाता है, जब सब फहराया जाता है, नियम है उस जगह किधर चढ़ जाए, उतार रहे हैं, कभी क्या माहौल किया जा रहा है, फिर पुलिस का मकसद क्या है के अंदर? ये मैं इस प्रकार को देखता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है, और कहीं दूसरे काम पर मैं पुलिस की गलती नहीं बता सकता। कई बार ऐसा होता है कि सब मिलकर के व्यवस्थाएं करते हैं, कानून व्यवस्था हो अथवा मुकदमों की तफ्तीश हो या अथवा मुकदमों के अंदर गिरफ्तारी की जानी, वो सब जनता का होता है। लेकिन आज की घटना को मैं किसी भी हालत में एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते जो मेरा अनुभव था 3.5 साल का, कि स्थानीय पुलिस यानी दिल्ली पुलिस को और उसकी जो व्यवस्था करने वाले थे उन्हीं को किसी प्रकार से माफ करने नहीं मानता हूँ आज कि वहां उनको किया ही क्यों। हम ये कहते हैं कि चाहे उन्होंने वादा खिलाफी की, वादा तोड़ा, लेकिन वादा का मकसद क्या है? जो जगह पर और दूसरी व्यवस्था हो ही नहीं सकती सिवाय हमारी सेनाएं, हमारी दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स परेड करते हैं, दुनिया चल रहा है, देखते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े लोगों को हम आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार हमने तरक्की की है, किस प्रकार हमारे सरकार का हमने प्रदर्शन किया, किस प्रकार की दूसरी व्यवस्था में भारी खर्च को कितने दिन से तैयारी कर रहे थे, और वहाँ बीच में एक व्यवस्था होती है, उसमें कुछ भी कहे, लेकिन बहुत ये मानता हूँ। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। कहीं ना कहीं लेकुना रहा है सिस्टम का, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता केवल यह बयान देकर के कि किसानों ने वादा खिलाफी की है। सरकार इससे बच नहीं सकती, सरकार की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब संविधान ने आपको रक्षा के लिए लाठी दी है, बंदूक दी है, कोई भी हो, कहीं पे भी हो, ये किसी को भी ये छूट नहीं दी जा सकती है कि आप इतने लवाजमे के साथ में कोई कहीं पे घुस सकता है। लाल किला जैसी जगह पे, जहां पे पूरे देश को इंतजार होता है 2 ऐसी तारीखों का, 15 अगस्त और 26 जनवरी का, जब लाल किला की प्राचीर से सिर्फ तिरंगा दिखाई देता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना, और चारों तरफ से बचाव की बातें की जा रही हैं। किसान कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व हो सकते हैं, सरकार की गलती है, सरकार कह रही है किसान वादा खिलाफी कर रहे हैं। आम हिंदुस्तान की उस मन को, उस समझ को, या कहें कि उस पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उन इमोशंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे रामजोहन मीना साहब ने अभी कहा कि बहुत बड़ी छोटी घटना के रूप में नहीं माना जा सकता। इतना लवाजमा नेशनल फेस्टिवल को डिप्लॉय क्या होता है, उसके बाद में इस तरह की स्थिति बने तो बड़ी गंभीर बात है। उसके बाद में बैठकों के दौर चलेंगे, मुकदमे तय होंगे, किसके कितने मुकदमे तय करने हैं, गिरफ्तारी करनी है,
आंदोलन खत्म होगा तो ये साया पीछा नहीं छोड़ने वाला है, जो मुझे दिखाई देता है। चलिए मैं कमलवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। जी कमलवीर जी आपके पास आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम गणतंत्र दिवस में। ये कैसा तंत्र, हर कोई सुबह से लेके या कहें कि पूर्व संध्या से अगले दिन तक दुआ सलाम इसी तरह से चलती है कि जैसे हम होली और दिवाली मनाते हैं या फिर बैसाखी मनाते हैं या फिर ईद मनाते हैं, उससे बड़ा पर्व के रूप में हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को देख के चलते हैं। लेकिन ये कैसी हिंसा, ये वादा खिलाफी, या फिर सरकार का, जैसे मदन राठौड़ साहब कह रहे हैं कि बहुत लिबर्टी जो हमने दी उसका बेजा फायदा उठाया गया, गलत फायदा उठाया गया है, या सरकार का सीधा कहीं फेलियर रहा है। चले एक बार फिर कमलवीर जी के पास जाना चाहेंगे, जो गुरुग्राम से हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। कमलवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। आगे जो प्रक्रिया है आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं अभी जो कुछ चल रहा है ये सब अभी तो गर्म खून है, गर्म जोश है, सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग, उनको इस तकलीफ का एहसास तब होगा जब मुकदमे दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां होंगी और फिर आगे की प्रक्रियाएं होंगी। अब आप भी कह रहे हैं कि किसान नहीं थे, आपके अभी जो कक्का जी हैं उन्होंने कहा कि देश से हम माफी मांगते हैं, लेकिन जो घटना हुई है उसमें सरकार और प्रशासन का फेलियर है। मैं ये बात समझना चाहता हूं कि ये तमाम जो चीजें थी, जैसे भी मदन राठौड़ साहब भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जैसे कहना था कि अगर किसानों को इसका अंदेशा था, साजिश की जरा भी बू आ रही थी, तो ऐसे नॉन सोशल एलिमेंट्स को निकाल करके बाहर क्यों नहीं किया। ये जिम्मेदारी तो किसानों की होनी चाहिए थी, भाजपा का और सरकार का साफ कहना है। नहीं, किसानों को भी हक है दिल्ली में जाने का, ऐसी बात नहीं है। किसान गए हैं, ये भी देश के वासी हैं, देश के वोटर हैं, तो किसानों की थोड़ी अधिकार नहीं है कि दिल्ली में नहीं जाए। 60 दिन से भी इनकी चारों को सुनाई नहीं, तलवार लेकर के जाने की बात कर रहा हूं मैं, तलवार लेकर के जाने की बात कर रहा हूं। उनके मजहब में है तलवार, तो कृपाण तलवार रखना तो उनके मजहब में है जी। लेकिन पुलिस तलवारें दिखाना, कमलवीर जी, लेकिन पुलिस पे तलवारें लहराना ये मजहब में नहीं सिखाया जाता है कि आप जो सुरक्षा के लिए लोग खड़े हुए हैं आप उनको तलवार से डराओगे। सर आवाज समझ में नहीं आ रही है। कमलवीर जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि किसी के मजहब में उसे अधिकार दिया गया है, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो तलवार मजहब ने दी है वह तलवार सामाजिक सुरक्षा कर्मियों पे लहराने के लिए नहीं है। कमलवीर जी, मैं वापस आपके यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है मेरी वॉइस नहीं जा पा रही होगी, थोड़ा समय लूंगा, वापस आपके पास में आऊंगा। मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगा विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ी जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। दिल्ली की हिंसा हुई है, आप इसे तो स्वीकार करते हैं कि हिंसक घटना हुई है, वहां पे लाल किला पे जो कुछ हुड़दंग हुआ, हुड़दंग मैं इस वजह से कह रहा हूं ये किसी को अधिकार नहीं है। मांगे आपकी वाजिब हो सकती है, पाक साफ हो सकती है, लेकिन ये अधिकार किसने दिया है उस जगह पे जो वो पवित्र स्थल जहां पे तिरंगा फहराया जाता है वहां पे कोई कुछ झंडा लगा देगा जाकर के। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं, और ये जो हुआ है उसका सभी को दुख है, पूरे देश को दुख होगा, ये बिल्कुल सही बात है। इसके खिलाफ कार्रवाई तो ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि सरकार का फेल्योर इसको बोला ही जाएगा, क्यों नहीं उस स्थल का प्रोटेक्शन किया गया। आप देखिए उस जिस झंडे को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरी नजर में तो बहुत ही दुखद बात है, और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए भविष्य में, कभी नहीं। विक्रम सिंह जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, विक्रम सिंह जी, वही जिसे आप कह रहे हैं, और हम लोग भी जानते हैं कि जहां गणतंत्र दिवस पर जो एक बड़ा राष्ट्रीय समारोह हो रहा हो, अंतरराष्ट्रीय समारोह जिसे कहें,
वहां पे इस तरह की घटना हो। आपको यह भी नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस या वहां के प्रशासन ने काफी कुछ इससे नजरअंदाज करने की भी कोशिश की है और कहा जा सके कि किसी खून खराबे को रोकने की कोशिश की गई है? क्योंकि जैसे जरूर है, टीवी तस्वीर है, आप उसमें देख सकते हैं कैसे पुलिस वालों के पीछे ट्रैक्टर भगाए जा रहे हैं, कैसे पुलिस वाले ट्रैक्टर वालों पे टूट के पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, जिस रूट को पास किया गया, जिस रूट की परमिशन दी गई, उसको क्यों बैरिकेडिंग लगा के उनको रोकने की कोशिश गई, वहीं से भड़काने की जो कार्रवाई है वो प्रशासन और के द्वारा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मान लीजिए सरकार जा रही थी, घटना की जांच होगी तो जरूर निकलेगा। उस घटना का तो मुझे भी बहुत दुख है और पूरी देश को दुख है, जो इस देश को प्रेम करता है। और आप देखे होंगे आपके स्टेटमेंट से एक बात निकल करके आ रही है कि सरकार जानबूझ करके परमिशन दे रही है, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग कर रही है। लगा हुआ था, किसान प्रेम करता है देश से जितना कि सारे लोग करते हैं, और उन्हीं किसानों के बेटे, आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के रहते 2 शहीद हुए हैं सैनिक, वो भी किसी किसान के बेटे, और किसानों के बेटे ही सीमाओं पे लड़ते हैं। भाजपा के आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझ करके पहले करना, फिर उसे बैरिकेडिंग्स के जरिए रोकना, ये सरकार की अपनी पूरे किसान वर्ग को इस घटना का दोषी मत ठहराइए। हर तबके में हर जगह शरारती तत्व होते हैं, और इस घटना का अंदेशा किसको नहीं था। मैं एक छोटा सा नागरिक हूं इस देश का, लेकिन मेरे मन में भी शंका थी कि कुछ भी ऐसा घट सकता है, तो पुलिस और प्रशासन के और केंद्र में जो सरकार बैठी है उसको क्यों नहीं आभास था कि इस तरह की कोई भी अवांछित घटना हो सकती है, उसको रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए, जगह करना चाहिए था। वो एक बहुत पवित्र जगह है, जो भी घटना हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और किसानों का हाथ इसमें कभी नहीं हो सकता। किसानों के ट्रैक्टरों पे आपने देखे होंगे तिरंगा झंडा लहराते हुए, किसान भी देश को उतना ही प्रेम करता है। विक्रम सिंह जी, मैं लौट रहा हूं पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। पूनिया जी हमारे साथ, बलवान पूनिया जी जुड़ गए हैं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं, रैली को रवाना करने के वक्त मौजूद थे। बलवान जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली की हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ने परमिशन दी कि आप कर सकते हैं। शाहजहांपुर में था 10 का, 11:15 बजे निकलने दिया, वहां ऑब्स्ट्रक्शन लगाए गए। उनको ये कहना पड़ा कि यार आप अपने ऑब्स्ट्रक्शन हटाइए, नहीं तो किसान फिर व्याकुल हो रहा है। 9 बजे तैयार हो गए थे लोग, 10 बजे झंडारोहण कर दिया था, 11:05-7 पर फिर वहां से निकले। इस तरीके से उन्होंने बैरिकेड, जब परमिशन होगी सारी बात होगी तो फिर बैरिकेड लगाने की जरूरत कहाँ थी। रही बात ये कि आज की बात छोड़ो, इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतनी भयंकर ठंड में 70 किसानों ने शहादत दे दी। ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है इस लोकतांत्रिक युग में? आज गणतंत्र के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन ये सरकार इतनी अलोकतांत्रिक कैसे हो सकती है कि लोगों की बात, और ये सरकार खुद कह रही है कि हम 2 साल के लिए इस अध्यादेश को, इस कानून को रद्द कर देंगे। तो इसका मतलब किसान सही लड़ रहे हैं, तो फिर किस बात की परीक्षा ली जा रही है? पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है, और सरकार को फौरन बलवान पूनिया जी, आप एक बात वापस लेना चाहिए, बलवान कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं रख रही है, सरकार ने ये कहा जा रहा है कि जो रूट लाइन आपने तय की थी उस पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई। दिल्ली के एंट्रेंस पॉइंट को रोका गया था कि वहां पे अंदर किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा, ये पहले से तय था। तो सरकार ने इसमें क्या गुनाह किया? मेरे पास
आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपका प्रश्न मेरे से ही है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 महीने से किसान की बात नहीं रही। इससे बड़ा गुर की रिक्शा ले रहे हैं, अब खुद ही कह रहे हैं कि 2 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे। इसका मतलब कि कानून में तो फिर किस बात की परीक्षा ली जा रही है, किस बात की बैरिकेडिंग, किस बात की मिशन? ये कहिए कानून जो में जाए सरकार को किसान लाठीचार्ज करने से, गोली चलाने से किसान वापस आ जाएगा तो मसला है, कोई बात नहीं देगा। आज देखिए 30% किसान, 70% में से 30% किसान आज के साथ खड़ा है, बचा हुआ 70% किसान भी आंदोलन के साथ आ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा, बॉर्डर से किसान मूव नहीं करेंगे वापस? जब तक काला कानून वापस नहीं होगा किसान कहीं मूव नहीं करेगा। आज मैं 5-7 रोज के बाद आज वापस किसान के बीच गया था, जो उत्साह देखा हमने वो उत्साह देखने को बन रहा है। और भाई असली बात ये, कोई किसी का आयत कर देगा बयान सुन करके। टोटल पुलिस के जवान और फौज के जवान वीडियो बना रहे थे, इस सारे साक्ष्य के गवाह हो रहे थे कि देखो अन्नदाता कैसे अपने खेत को बचाने के लिए लड़ रहा है। सब में खुद की खिल है। चलिए मैं बलवान जी वापस लौट पूर्ण रूप से मैं तो कहता हूँ सरकार जी में मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। कमलवीर जी के पास जाना चाहूंगा। कमल जी, आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? कमल जी आपके चलिए मैं मदन राठौड़ जी के पास जाऊंगा, उनके पास कोई टेक्निकल फॉल्ट है। मदन जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। बलवान पूनिया जी हैं, किसान नेता हमारे साथ में। अब लोग कह रहे हैं कि सरकार को जिन फूड्स की परमिशन बैरिकेड कर दिया गया। देखिए पूनिया जी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए एक तरफ तो जब वो कह रहे हैं कि सरकार 2 साल तक इसको लंबित रखने के लिए तैयार है, तो फिर 26 जनवरी कौन सा आवश्यक था? क्यों नहीं इंतजार किया? जब सरकार इस पर जल्दबाजी नहीं कर रही है इस कानून को लागू करने के लिए, वो कई प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जब सरकार तैयार है, इतनी लिबरल है ये सरकार, गंभीरता से इस पर चिंतन कर रही है, मीटिंग्स में बुला रही है, बातचीत कर रही है, उनके प्रस्तावों को पर गंभीरता से चिंतन मनन करने के लिए सरकार तैयार है, तो 26 जनवरी को ये ऐसा करने का क्या मतलब ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी? इसी दिन इनको ये सब करना था। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं बहुत उत्साह में है। अरे भाई एक बात आप सोचिए कि जो तलवार लेकर के जा रहा है, जो ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ रहा है, जवानों पर और ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, बसों को तोड़ रहा है, तो ये कोई लागू मतलब ये इनको करना चाहिए था क्या? इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था? बात मैं आपको बताऊं, आप जो कह रहे हैं समय की बात और जो बैरिकेडिंग लगाए, मैं उसकी आपको बात बताऊं, समय से पहले इन्होंने रैली चालू करी, तो निर्धारित समय था, कुछ समय से पहले ये निकल गए। ये कीलागढ़ी में क्या हुआ? कीलागढ़ी में क्या हुआ? बात में क्या हुआ? 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। आप 2 घंटे ठंड में बैठ के दिखाइए, कौन से समय की बात कर रहे हैं आप? एक बात तो समझिए कि पीरागढ़ी में क्या हुआ, वहां पर क्यों घुसने की कोशिश की गई, ये फरीदाबाद में क्या हुआ, ये सब देखिए, जो नहीं होना चाहिए था वहां पर क्यों एंटर करने की कोशिश की गई। जब बाहर से लोगों को आने के लिए मनाही थी कि जो किसान है वो अपना रैली करे, तो वहां से घुसने की कोशिश क्यों की गई? लाल किला के अंदर घुसने की कोशिश क्यों की गई? झंडे पर तिरंगा जहां लगना चाहिए था वहां पर इन्होंने ये सब और अपना झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? ये सब दंगाई लोग थे। और आप जो नेता हैं, पूनिया जी नेता हैं, आप जब उस रैली में थे और ये विक्रम सिंह जी भी हैं, कमलवीर जी भी हैं, तो इनको ये समझना चाहिए था कि यदि कोई आपके आंदोलन को फेल करने के लिए अंदर घुस रहा है तो क्यों नहीं उनको रोका गया? मदन जी, ऐसा नहीं लग रहा कि एक दूसरे के पाले में मोल डाली जा रही है इस हिंसा के लिए? सरकार कह रही है कि किसान नेताओं को देखना चाहिए था कि हमारे साथ कौन से ऐसे असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं, और किसान कह रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए था कि जब उनके पास में इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि इस तरह के लोग हिंसक घटना। मैं बिल्कुल साफ बात बता रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ कि सरकार ने बिल्कुल संवेदनशीलता रखी, सरकार ने किसान का आदर किया, उनको सम्मान दिया, उनको अनुमति दी
ये सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया। सरकार ने जिनको सम्मान दिया, किसान है वो अपना आंदोलन करे, अपनी बात रखे, उनको वादा सरकार है, जो वादा है था निर्धारित वो किसान नहीं हो सकते। अपना नाम ही मत लीजिए, वाहन लेकर के आवे वो मदन ये भ्रमित किए हुए लोग हैं, ये प्रेरित किए हुए लोग हैं, ये तैयार किए हुए लोग हैं, जो तैयार होकर के आए थे। ये किसान के हाथ में, किसान के कंधे पर और बंदूक करके अपना सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे जब सरकार 2 वर्ष के लिए टालने को तैयार है तो आपको जल्दबाजी क्या थी? ऐसा क्या बनी है मदन जी? क्या स्थिति बन गई थी? आप एक में पीछे आप हैं, कांग्रेस पीछे है, पीछे प्रेरित कर रही है। मदन जी आपके आरोप का जवाब दिलवाता हूँ। मदन जी आपके आरोप का जवाब विक्रम जी मैं लौट रहा हूँ। किसानों की आवाज उठाने का काम कर रही है, इसकी बड़ी तकलीफ है आपको। जी के पास जाना चाह रहा हूँ। विक्रम जी प्लीज, विक्रम आप बलवान तैयार करके लोगों को भेज रहे हैं। अरे पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है, ये विचार कीजिए। पाकिस्तान, अरे क्या हिंदुस्तान आपके पास तो कोई धंधा नहीं है क्या और बात करने का? आप कानून पर बात करिए, आप कानून पर बात करिए। ये पाकिस्तान के अलावा और कोई गोली है नहीं क्या आपके पास लोगों को सुखाने के लिए? जान बचे 70 किसान सरकार को ऐसा करने की साजिश रची जा रही है कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य पार्टियों की ओर से। आप ऐसे खालिस्तानियों को, उन लोगों को आगे करके और इस देश को अस्थिर करना चाहते हैं। पहले पंजाब का भुगतान नहीं किया, बनी तो आप समर्थन कर रहे हो। आपकी बात रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, ये हिंसा के तरीके से नहीं। ये हिंसक तरीका अपनाना ठीक नहीं है। आप हिंसा फैला रहे हो, अस्थिरता फैला रहे हो, देश के महान राष्ट्रीय प्रतीक है, उनका अपमान कर रहे हो। विचार का किसान ये नहीं कर सकता। मदन जी ऐसे खालिस्तानियों का, ऐसे बदमाशों का, दंगाइयों का लीजिए इनको। मदन जी जवाब बलवान पूनिया जी जवाब दे रहे हैं, साजिश का जवाब दे रहे हैं। बलवान की साजिश रची जा रही है सरकार को अस्थिर करने की। ऐसी कोई साजिश नहीं। पहले सारे संयुक्त मोर्चा के लोग कह रहे हैं सरकार को गिराने और बचाने का आंदोलन नहीं है। 2 महीने से इतना शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। सरकार निष्ठुर हो गई है, सरकार पापी हो गई है, जिस पर 70 किसानों की शहादत का बोझ है। जब लागू ही नहीं हुआ है, गिराने जैसी कोई बात नहीं। जब कानून लागू ही नहीं हुआ चाहता है कि सरकार इसके प्रति जल्दबाजी करने के लिए तैयार नहीं है, जल्दबाजी नहीं कर रही है, तो आपको क्या जल्दबाजी? जब सरकार जल्दबाजी नहीं कर रही है कानून लागू करने के लिए, तो आपको क्या जल्दबाजी है 26 जनवरी का दिन चुनने की? क्यों नहीं आप शांति से इंतजार कर सकते थे? चलिए मदन जी कमलवीर के पास जाना चाहूंगा। कमलवीर जी किसानों की जिम्मेदारी कौन सी आपको कोरोना काल में कमलवीर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब किसानों को मालूम था सरकार की बोल अब आपके पाले में है, किसान नेताओं के पाले में है, कि किसान नेताओं को जब मालूम था कि हमारे साथ ऐसे असामाजिक तत्व आ सकते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। और दूसरी बात, क्या किसान आंदोलन जारी रहेगा या स्थगित कर रहे हैं? क्या आगे की रणनीति क्या है अगर आपकी बात हुई है तो? किसानों का आंदोलन 2024 तक रहेगा जी, ये अभी नहीं है, आगे तक चलेगा। जब तक मोदी जी को कुर्सी से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे इतने आंदोलन चलता रहेगा। किसान है सरकार को अस्थिर करने का पूर्वक चलेगा ये जब तक कानून वापस नहीं ले जाएंगे। लेकिन बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। हर कोई कह रहा है कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, टेबल टॉक होनी चाहिए। कमलवीर जी की बात सुन ली ना आपने? ये षड्यंत्र की बू इसमें है कि सरकार रहेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसका मतलब कि सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र
लेकिन सरकार नहीं है। हिंदुस्तान ये बताइए, जब सरकार जल्दबाजी नहीं कर रही है तो आपको क्या जल्दबाजी है? उनको आज तक मोदी ने कुछ सोचा नहीं, कितने आदमी दी किसानों ने, वो देश के लगते ही नहीं, देश के अन्नदाता हैं, देश को खिलाने लग रहे हैं, वो आज कुछ नहीं लगते मोदी जी के। मोदी जी आपके साथ मदन जी जवाब दिलवाऊंगा। मदन जी आपके पास एक बार कमल वीर जी को बोल लेने दीजिए। कमल वीर जी कंटिन्यू करिए अपनी बात को। हिंदुस्तान किसान भोला भाला किसान है, उसको कुछ भी कह दो, खालिस्तानी बता दो, पाकिस्तानी बता दो, कोई और टेररिस्ट बता दो, कुछ भी कह सकते हैं। भोला आदमी को तो कोई कुछ भी कह देगा, सुनता है बेचारा। और यही सरकार बनाता है। सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है वे तुम दिल्ली में आ जाओ, उनकी अपनी सरकार है, उन्होंने बनाई है, उनका भी हक है। दिल्ली वो नहीं देख सकते क्या? क्या वो कोई वैसे लेकिन हिंसा करके थोड़ी देखी जा सकती है सर। ये दिल्ली जाने से कौन रोक रहा है? लेकिन हिंसा का स्थान कहाँ है लोकतंत्र में? हिंसा कौन करने देगा? हिंसा की कौन कह रहा है? हिंसा तो जो करने वाले पकड़ के दिए थे पुलिस से, किसानों ने पकड़ के दिए थे, वो आज तक उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो उल्टे ही भाई पुलिस तो झंडे से जैसे आएगी वैसे यहां बरवा लेगी। ये ऐसी सरकार है, कुछ भी करवा सकती है। ये किसान कभी ऐसी बात नहीं करता। किसान शांतिपूर्वक काम कर रहा है। आज गुड़गांव में भी निकला है। कमल वीर जी आपकी बात हुई होगी, कमल वीर साहब की बात हुई है। मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि आखिर हिंसा की वजह क्या रही? क्योंकि हर कोई किसान नेता जानना तो चाह रहा होगा कि अब चूक कहां पे होगी जिससे ऐसे शर्मसार में देखनी जा रही है। पता तो लगा होगा आपको? पता चलेगा अभी एकदम तो हम भी कैसे कहते हैं। हम भी आज गुड़गांव में था, यहीं पर दर्शा था, बड़ा शांतिपूर्वक रहा। आज पहली बार गुड़गांव में इतना शांतिपूर्वक, कई हजारों ट्रैक्टर थे, लोग भी कई हजार थे, बड़ा शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं आई। दिल्ली के हिंसा को लेकर के बात हुई आपके आपस में? जो बॉर्डर के लोग हैं, जो लोग आप लोग आपस में एक दूसरे से चर्चाओं में चर्चा कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? आगे बॉर्डर्स पर टिके रहेंगे? 1 तारीख का संसद का घेराव करना है। आने वाली 1 फरवरी को संसद का घेराव होगा। तो इस घटना के बाद में आपको लगता है सरकार परमिट करेगी कि हाँ किसानों को पैदल मार्च की वो अनुमति दी जाएगी हिंसा के बाद में? ये देश यहाँ की जनता का है, ये रोक नहीं सकते। मार तो देंगे, गोलियां चला देंगे, तोप चला देंगे, क्या बात? किसान मर, वैसे भी तो किसान को मार दिया जी। किसान मरने से भी नहीं डर रहा है, मार दे कोई दिक्कत नहीं। फिर सदा मोदी जी तो रहना नहीं है, इनका भी समय आएगा। सिकंदर जैसे नहीं रहे इस देश में, जाना सबको है। किसान चलिए समय कम, राम जी मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। निश्चित रूप से अपने अपनी है, और जो हिंसा की घटना है जिम्मेदार कौन होगा ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि किसान दोषी हैं, किसानों ने हमारी यानी वादा की है। किसान क्या है कि सरकार ने जो उस पर बैरिकेडिंग करके का प्रयास किया। अब आपको आपकी आवाज मीना साहब आपसे है, मीना साहब से मेरा एक तो बजट के संसद का पैदल मार्च करके का है, पैदल मार्च हो वो कितना है लगता है अभी आपको? हाँ योगेंद्र, जो आप फरमा रहे हैं ये सभी साहिबान यहाँ पर देशभक्त विराजे हैं। सिंह साहब भी बैठे हैं, किसान नेता भी बैठे हैं, सभी को मैंने सुना। पूनिया साहब कह रहे हर एक की निश्चित है, इसको आप अदरवाइज नहीं कि किसानों के साथ लोगों की हमदर्दी है, अन्नदाता है, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं। 6 जून क्यों ही सरकार ये भी एक वो जाने, लेकिन ये निश्चित बात है कि साहिबान इस बात को छोड़ रहे हैं 26 जनवरी हमारा सबसे बड़ा गणतंत्र का त्योहार है। पूरे लोगों की नजर इस पर है। तो छोटे से बच्चे से लेकर के हम उदाहरण देते हैं कि देखो जिस कारण से आजाद है, जिस कारण से हम उनको शांत वाला झंडा फहरा रहा है, उसी से बात पैदा हुई। कौन कौन है ये तो जांच का विषय है, इसमें कोई दोहराया नहीं। अब आइंदा सभी साहिबानों को आवश्यक है, हमें सभी को देशभक्ति का जहां भी जज्बा है लोगों में, चाहे पूनिया साहब हो, सिंह साहब हो, राठौड़ साहब हो, कि संसद का घेराव करेंगे या जो भी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर कोई हमारा उद्देश्य तो तय हो
कि हमारा उद्देश्य केवल इस बात का है सरकार को चुकाना, सरकार का उद्देश्य यह है कि उसके अंदर किसी प्रकार से इनके प्रकार व्यवस्था करना, ये बात तो सही है, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की क्यों दिल्ली की पब्लिक को क्यों पीछा जा रहा है, उसके लिए भी जवाब कर पाऊँ। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं क्षमा चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट को, और आप लोग जुड़े उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? कानून ने व्यवस्था की कमी की है या सरकार ने अपने तंत्र में लेकू न रखा, उससे किसी की तो गलती है, जिसकी वजह से राजधानी को इस घटना का सामना करना पड़ा। वहां बासिंदों को जिस करके दुबक करके बैठे वो जो नहीं कर पाए, मीटिंग मुकद्दर होंगे, लेकिन एक ऐसी घटना है कि सरकार हम सबको सबक भी लेना चाहिए। किसी की तो गलती है जिसका देश को उठाना पड़ रहा है। शुक्रिया सभी का, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।